हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस सरकारी पर। अन्य सभी कक्षाओं की वर्कशीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 3 विषय पर्यावरण का सप्ताह 6 की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। पाठ क्रमांक 4, हमारा पहला स्कूल। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सप्ताह 6 दिवस 1, पाठ 4, हमारा पहला स्कूल। यहाँ अभ्यास क्रमांक 1 कविता दी है, आइए हम पढ़ते हैं। हमको कौन सुलाता, हमको कौन जगाता, हमको कौन नहलाता, हमको कौन खिलाता, मीठी मीठी टॉफ़ी कौन लाता, नए नए कपड़े कौन दिलाता, मीठी मीठी लोरी कौन सुनाता, नई नई कहानी कौन सिखाता, रोज़ रोज़ नए खेल कौन खिलाता, रोज़ रोज़ हमको कौन हंसाता, परिवार हमें सिखाता है, हम सबके मन को भाता है। हमारे परिवार में हम सभी लोगों से कुछ ना कुछ सीखते हैं। जैसे हमारी मम्मी हमको खाना खिलाती है, हमारी दादी हमको कहानी सुनाती है, हमारे दादाजी के साथ हम बाज़ार घूमने जाते हैं, पापा हमारे लिए नए नए कपड़े और खिलौने लेकर आते हैं। अब यहाँ कुछ प्रश्न हैं आपके लिए। टॉफ़ियाँ कौन लाता है बताइए, आपको कहानियाँ कौन सुनाता है, मम्मी सुनाती हैं, दादी सुनाती हैं, दादा सुनाते हैं, आपकी भाई बहन सुनाते हैं, आपको सुबह कौन जगाता है। आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। लिखो अभ्यास क्रमांक 2, आपके घर में कौन कौन रहता है, सही का निशान लगाइए। जैसे दादा रहते हैं तो दादा के आगे दादी, यहाँ सही का निशान, नाना रहते हैं तो यहाँ पर सही का निशान लगाना है, मम्मी। ऐसे ही आपको इन सभी बॉक्स में जो जो आपके घर में रहते हैं उनके आगे सही का निशान लगाना है। अभ्यास क्रमांक 3 लिखिए। यहाँ आपका नाम लिखना है, आपको यहाँ माँ का नाम लिखना है, यहाँ पिता का नाम, यहाँ बहन का नाम और यहाँ भाई का नाम आपको लिखना है। इसके लिए आप अपने शिक्षक की सहायता लेंगे। अभ्यास क्रमांक 4, परिवार वृक्ष बनाइए, अपने परिवार के सदस्यों की फ़ोटो चिपकाइए। अब यहाँ आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों की फ़ोटो चिपकाना है। जैसे यहाँ पर भाई की, यहाँ स्वयं मतलब आपकी, यहाँ बहन, पापा, मम्मी, दादा, दादी। सप्ताह 6 दिवस 2, वर्कशीट नंबर 32 करो। अभ्यास क्रमांक 1, रिश्तों का मिलान। जैसे माँ की बेटी होती है, बुआ की भतीजी, दादा का पोता और मामा का भांजा, तो आपको ऐसे ही रिश्तों से मिलान करना है। सोचो। अभ्यास क्रमांक 2, समझिए और लिखिए। चाचा चाची, नाना का क्या होगा, नानी, दादा दादी, मामा मामी। अभ्यास क्रमांक 3, आपने किससे क्या सीखा। जैसे बोलना आपने किससे सीखा, तो मैंने जैसे माँ से सीखा है तो मैंने यहाँ माँ से लिखा है। आपने जिससे भी बोलना सीखा है आप यहाँ लिखेंगे। साइकिल चलाना पिताजी से, खाना खाना दादी से, गाना और नाचना बहन से। अभ्यास क्रमांक 4, आपके मम्मी पापा आपको घर पर किस नाम से बुलाते हैं। आपका जो भी नाम है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ टुक टुक और चुन्नू, आपका जो नाम है आपको यहाँ पर लिखना है। बताओ। अभ्यास क्रमांक 5, दिए गए परिवार के चित्र में दो लोग एक जैसे दिख रहे हैं, इसी प्रकार आपको बताइए दो लोग एक जैसे कौन कौन दिख रहे हैं। देखो, ये माँ और ये वाली बेटी दोनों एक जैसे दिख रहे हैं आपको। इसी प्रकार आपको कौन सी बात परिवार के किस सदस्य से मिलती है आपको लिखना है। जैसे आपकी नाक किससे मिलती है, अगर माँ से मिलती है तो माँ से लिखना है, अगर दादी से मिलती है तो दादी लिखना है। बाल किससे मिलते हैं, दादी से। हंसना पिताजी से। आँख नानी से। चाल दादाजी से। आपका जिससे भी मिलता है आपको यहाँ पर उनके नाम लिखना है। सप्ताह 6 दिवस 3, अभ्यास क्रमांक 1, चित्र देखकर परिवार के पारंपरिक कार्य पर दिए गए प्रश्नों पर चर्चा करिए। दिए गए चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है बताइए। खेत में लोग काम कर रहे हैं, इसमें परिवार के सदस्य कौन सा काम कर रहे हैं। यहाँ खेत बोने का काम कर रहे हैं, फिर यहाँ कुछ सामान ढो रहे हैं। महिला क्या कार्य कर रही है बताइए। बैल का उपयोग किस कार्य में किया जा रहा है, खेत को जोतने में बैल का उपयोग किया जा रहा है। अभ्यास क्रमांक 2, आपके परिवार में कौन क्या करता है लिखिए। जैसे दादी जी क्या करती हैं, तो पौधों की देखभाल, मैंने यहाँ लिखा। चाचा जी क्या करते हैं, खेतों में काम। अगर आपके चाचा जी नौकरी करते हैं तो आपको यहाँ पर नौकरी लिखना है। दादी जी क्या करती हैं, दादाजी बाजार से सामान लाना, दादाजी बाजार से सामान लाते हैं। माता जी क्या करती हैं, खाना बनाना। पिताजी क्या करते हैं, खेतों में काम। अगर आपके पिताजी नौकरी करते हैं तो आपको यहाँ पर लिखना है नौकरी। ठीक। अभ्यास क्रमांक 3, आप बड़े होकर कौन सा कार्य या रोजगार करना चाहते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ शिक्षक। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिखिए डॉक्टर। अगर आप पुलिस बनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिखिए पुलिस।
बताओ अभ्यास क्रमांक 4, आप घर में किन किन कार्यों में मदद करते हैं। जैसे पानी भरने में मदद करते हैं तो यहाँ सही का निशान लगाना है। घर की सफाई में, पशुओं की सेवा में आपको आगे सही का निशान लगाते जाना है। खाना बनाने में क्या आप घर में मदद करते हैं, बाजार से सब्जी लाने में। अभ्यास क्रमांक 5, आपके ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें आपसे परिवार के किसी सदस्य ने सीखा। जैसे नाचना मेरी छोटी बहन ने मुझसे सीखा है, तो मैंने यहाँ लिखा है नाचना। वर्कशीट नंबर 34, अभ्यास क्रमांक 1, आपको अपने परिवार में सबसे ज़्यादा कौन प्यारा लगता है। तो माँ और पिताजी। आपको अपने परिवार में जो भी प्यारा लगता है आपको उसका नाम यहाँ लिखना है। बिना बोले आपके मन की बात कौन जान जाता है, माँ या दादी। माता पिता के घर पर न होने पर आपकी देखभाल कौन करता है, दादी। चोट लगने पर आप सबसे पहले किसे पुकारते हो, माँ को। आपके बचपन की बातें कौन बताता है, दादाजी और दादी। जब आप गुस्सा हो जाते हो तो कौन मनाता है, दादी जी। क्या आप भी अपने माता पिता को गुस्सा हो जाने पर मनाते हो। तो हाँ, हम मनाते हैं। हमारे घर माता पिता हमसे गुस्सा हो जाते हैं तो बिंदु मिलाइए व रंग भरिए। ऐसे बिंदु मिलाना है आपको और इस क्षेत्र में फिर क्या करना है, रंग भरना है। वर्कशीट नंबर 35, अभ्यास क्रमांक 1, आपका परिवार और आस पड़ोस में रहने वाले लोग कौन कौन से त्यौहार मिलकर मनाते हैं। जैसे मैंने लिखा होली और दिवाली। आपके घर में चप्पल जूते पहनकर रसोई में जाते हैं या नहीं। नहीं तो क्यों। नहीं, क्योंकि वहाँ हम खाना बनाते हैं और वहाँ भगवान रहते हैं। आप अपने घर का कचरा कहाँ फेंकते हैं, कचरादान में या रास्ते में। जिसमें फेंकते हैं आप वहाँ पर सही का निशान लगाइए। वैसे तो हमें कचरा कहाँ फेंकना चाहिए, कूड़ेदान में या कचरेदान में, डस्टबिन में। पता करो क्या समारोह शादी में दोना पत्तल का उपयोग करना चाहिए। यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों। हाँ, हमें पत्तों से बने दोना पत्तल का उपयोग करना चाहिए। उपयोग के बाद इन्हें आसानी से नष्ट किया जा सकता है। आपके घर में सभी लोग शौचालय का उपयोग करते हैं, हाँ या नहीं। तो हाँ, करते हैं। आप अपने परिवार के बड़ों का नाम लेते हैं क्या। हाँ, नहीं, क्यों। अगर लेते हैं तो क्यों लेते हैं और नहीं लेते हैं तो क्यों लेते हैं। तो हम नहीं लेते क्योंकि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अभ्यास क्रमांक 7, आपने अच्छी आदतें किससे सीखी। प्रतिदिन नहाना, पिताजी से। समय से सोना जागना, दादी से। बड़ों का आदर करना, माँ और बहन से। खाने से पूर्व हाथ धोना, बहन से। सच बोलना, भाई से। आपने जिससे भी सीखा है यहाँ आप उनका नाम लिख सकते हैं। अभ्यास क्रमांक 1, दादा दादी या परिवार के किसी सदस्य द्वारा सिखाई गई कविता या गीत लिखिए। जैसे आप यहाँ पर अपनी कोई भी कविता जो आपने अपने दादा दादी से सीखी है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैंने सीखी है, करो हर दिन अच्छे काम, पढ़ लिख कर तुम बनो महान, जग में करो ऊंचा नाम, सदा आगे तुम बढ़ते जाओ। ये आपने सीखी होगी मछली जल की रानी है वाली, तो वो यहाँ आप लिख सकते हैं। आपके परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग सदस्य का नाम लिखिए। जैसे दादाजी होते हैं हमारे परिवार में, तो आपको यहाँ खाली लाइन में दादाजी का नाम लिखना है। अभ्यास क्रमांक 3, अपने घर के किसी एक सदस्य का नाम व उसकी अच्छी आदत लिखिए। जैसे मेरी दादी का नाम, यहाँ आपको अपनी दादी का नाम लिखना है। वे हमेशा दूसरों की सहायता करती हैं। अभ्यास क्रमांक 4, घर के आसपास की सफाई करना किसकी जिम्मेदारी है। सही का निशान लगाइए। परिवार के सदस्यों की और आस पड़ोस के लोगों की, दोनों की जिम्मेदारी है। अभ्यास क्रमांक 5, ऐसे कौन से कार्य हैं जो आप नहीं करते, उन पर सही का निशान लगाइए। जैसे पैसे कमाने का काम हम नहीं करते। अभ्यास क्रमांक 6, आपके घरों में शादी, सगाई, जन्मदिन, अन्य में खाना खाने के लिए किन बर्तनों का उपयोग करते हैं। प्लास्टिक प्लेट, दोना पत्तल। और क्यों प्लास्टिक प्लेट का, क्योंकि इन्हें दोबारा उपयोग किया जा सकता है। अभ्यास क्रमांक 7, दिए गए परिवार के चित्र में रंग भरना। आपको इसमें रंग भरना है। तो बच्चों, इस प्रकार हमारी इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।